नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक साधक ने पूछा है कि गुरुदेव, आपने एक वीडियो में कहा कि तंत्र साधना आज के समय के लिए, साधकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और साधनाओं से गति नहीं हो पाती है। तो और साधनाएं और तंत्र साधना में क्या फर्क है वो बताने की कृपा करें। ठीक है, समझें इसे। और साधनाएं, जितनी भी साधना है, जितनी भी साधना पद्धति है, चाहे वो विपස්සना हो, चाहे वो कुंडलिनी साधना हो, थर्ड आई साधना हो, जितनी भी साधनाएं हैं, वो सारी की सारी साधनाएं आपको लड़ने पे मजबूर करती हैं। वो आपको फाइट करना सिखाती हैं। विचारों को रोको, वासना को दूर भगाओ, स्त्री को मत देखो, ऐसी फिल्में मत देखो, ऐसी बातें जो करता है उससे दूर हो जाओ, परिवार से दूर होकर गुरु के चरणों में चले जाओ। वो हर जगह आप देखेंगे कि कोई सी भी साधना पद्धति या कोई भी गुरु, इस पृथ्वी पर अगर कोई भी गुरु है या कोई भी साधना पद्धति आप फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपको लड़ना सिखाएंगी, विरोध सिखाएंगी। वो आपको कुछ करने के लिए कह रही हैं, अपोजिट करने के लिए कह रही हैं। और मान लो कि बहुत कोशिश करने के बाद आपने वो चीज हासिल भी कर ली, आप अपोजिट खड़े भी हो गए, आपने लड़ाई झगड़ा कर भी लिया। आपको पता है 100 में से 99% साधक जब यंग एज में होते हैं तो वो ब्रह्मचर्य साध लेते हैं। 20 साल से 35 साल के साधक ब्रह्मचारियों को 101% साध लेते हैं, मगर 40 से 45 साल के अंदर उनका ब्रह्मचर्य हवा की तरह उड़ जाता है, क्योंकि शारीरिक शक्ति के कारण वो मन को दबा देते हैं। इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि वो उस ऊर्जा को दबा कर रख देते हैं। उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति जहां से होती है उसे दबा देते हैं और उन्हें लगता है उन्होंने ब्रह्मचर्य साध लिया है। और कुछ तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। तंत्र क्यों जरूरी है आज के मनुष्य के लिए? तंत्र आपको लड़ना नहीं सिखाता है। तंत्र आपको कहता है काम वासना है, कोई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। उसी की वजह से पृथ्वी पर मानव आया है, जानवर आए हैं, पेड़ पौधे आए हैं, सभी का वो द्वार है, वो बुरा नहीं है। चलो हम चलते हैं और देखते हैं वहां अच्छा क्या हो रहा है। वो कहता है चलो हम उसे जीते हैं, देखते हैं वहां अच्छा क्या हो रहा है। शरीर में कहीं चोट लग गई है, चिल्लाओ नहीं, परेशान नहीं हो, सारा ध्यान उस चोट की तरफ ले जाओ कि चोट कहां पर लगी है। चोट शरीर में लगी है तो मन क्यों परेशान हो रहा है, आत्मा क्यों कप रही है। तंत्र कहता है लड़ना नहीं, चलो वहां देखें क्या हो रहा है, चलो वहां चलें। स्त्री बहुत सुंदर लगती है, पुरुष बहुत सुंदर लगता है, तो आंख नहीं फोड़नी तुमको, चलो देखो क्या सुंदर है। खाने में बड़ा स्वाद है, खाने के लिए तुम पागल हो जाते हो, तो व्रत नहीं रखने, भूखा मरना नहीं है तुम, तो फिर स्वादिष्ट खाना खाते हैं और खाने में देखते हैं ऐसा है क्या वहां पर, चेतना वहां क्यों रुक गई है। चलो हम चलते हैं और देखते हैं चेतना वहां क्यों रुक गई है। तंत्र तुम्हें दोस्ती सिखाता है, तंत्र तुम्हें प्रेम सिखाता है, और बाकी विधियां तुम्हें लड़ना सिखाती हैं। तंत्र जो प्रेम सिखा रहा है उसमें उतरते उतरते तुम खत्म हो जाओगे। जब तुम देखोगे कि स्वाद कहां आ रहा है। मैं एक एग्जाम्पल खाने का लेता हूं। खाने की बहुत तीव्र वासना है। तंत्र कहता है चलो फिर बहुत अच्छा खाना खाते हैं। यदि खाने की ही वासना है तो ये खाना क्यों, स्वादिष्ट खाना खाते हैं और फिर अब देखते हैं स्वाद कहां आ रहा है। तंत्र फिर तुम्हें और अंदर ले जाता है। देखते हैं जीभ के कौन से सेंसर पे खाना टच होता है तो कैसा लगता है। हमारी जीभ जो है उसमें बहुत सारे सेंसर हैं। कुछ पार्ट मीठे के लिए है, कुछ पार्ट खट्टे के लिए, कुछ पार्ट तीखे के लिए, कुछ पार्ट टेस्टलेस है। किस पे टच होने पर क्या महसूस होता है।
फिर तंत्र और अंदर जाता है, फिर और देखो दिमाग में कैसी तरंगे उठती हैं। क्या खाने की कल्पना करने से तरंगे उठ जाती हैं? अब भौतिक जगत का खाना थोड़ा दूर हो गया, अब साइकोलॉजिकल चीजें चालू हो रही। क्या कल्पना से ही तरंगे उठ जाती हैं? फिर साधक कहता है, हां, कल्पना से भी उठती हैं। कल्पना से कैसे उठ जाती हैं? कौन उठाता है कल्पना से? फिर जब तुम जानते हो कौन उठाता है, तो वहां तुम पाते हो ऊर्जा ही है, वहां उठाने वाला खत्म हो गया। तंत्र ने तुम्हें वर्त करने के लिए मजबूर नहीं करा। तंत्र हठ योगी तरह पागल नहीं है कि खाना अच्छा लग रहा है जीभ काट दो, कि खाना अच्छा लग रहा है खाने की तरफ देखो ही नहीं। तुम लड़ते लड़ते हार जाओगे, मोक्ष को प्राप्त नहीं हो। 6 साल तक बुद्ध लड़े, लड़के कहीं नहीं पहुंचे थे। बुद्ध हार के बैठ गए पीपल के पेड़ के नीचे और बोला कि जो होना अब हो जाए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। ध्यान रखना, बुद्ध ने जो विपස්සना की बात करी है, वो बुद्ध के साथ जो विपස්සना घटी थी, बुद्ध ने विपස්සना का आविष्कार नहीं करा था, बुद्ध के साथ विपස්සना घटी थी। और यही विपස්සना कई 100 साल पहले तंत्र में लिखी गई है। यही विपස්සना तंत्र में लिखी गई है, यही तांत्रिकों ने पहले आविष्कार करा था। बुद्ध 6 साल लड़े, बहुत लड़े, और फिर हार कर बैठ गए। ऐसे महावीर 12 साल तक लड़े चीजों से। संकल्प, संकल्प, फिर संकल्प, और लास्ट में संकल्प की व्यर्थता पता लगी और सहज हो गए, बिल्कुल सरल। तंत्र तुम्हारी सारी लड़ाइयों को खत्म कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आज के युग में सबसे ज्यादा पावरफुल मेडिटेशन है वो तंत्र मेडिटेशन है। मगर जो आप तंत्र समझते हैं, जो आप तांत्रिक समझते हो, वो मदारी हैं। उनका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। तंत्र का मतलब है पूरा शरीर। कैसे इसे साधें, कैसे इस तंत्र को ठीक करें कि ऊर्जा सभी चक्रों से मुक्त हो जाए, सभी वासनाओं से मुक्त हो और उस परम में लीन हो जाए। बस तुम्हारा शरीर का इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा बिगड़ गया, उसमें वो स्वर नहीं निकल रही है, तो तंत्र कह रहा है उसको थोड़ा ठीक करना है ताकि वो मधुर स्वर निकल सके और हम खत्म हो गए। यह है तंत्र साधना। और अब अधिकतर तंत्र साधना पे ही जोर दे रहा हूं, उसी को लेकर मैं आगे चल रहा हूं। बाकी साधना तो आमीन सारथी हैं, वो करवाएंगे, गुरु माँ है वो करवाएंगे। क्योंकि मैंने भी ये पाया है कि बाकी साधनाओं में आप लड़के हार जाते हैं, कुछ नहीं गति कर पाते हैं। तो दोनों साधनाओं में क्या फर्क है? यही फर्क है। एक साधना से प्रेम बढ़ता है, अहंकार शून्य जीवन पैदा होता है, और एक साधना में अहंकार पैदा होता है। जो लोग कहते हैं ना हम ब्रह्मचर्य साध रहे हैं, 40 दिन का हो गया, 80 दिन का हो गया, उनके अहंकार को देखो कभी। जो लोग ज्यादा धार्मिक हैं, उनके अहंकार को देखो तुम। तंत्र कहता है कि नहीं, उतरो उतरो जितना उतर सकते हो, देखो क्या हो रहा है वहां पर। तंत्र नहीं कहता कि लड़ो झगड़ो। इस तरीके से दोनों में फर्क समझो, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।